आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं केवल ऑडियो के ज़रिए आप लोगों से जुड़ रही हूँ और ये अच्छा ही है। आप मेरी बातें वॉक करते समय, घर में कोई काम करते समय कैसे भी सुन सकते हैं। ऑडियो बुक की तरह समझ लीजिए, अच्छा ही है। आज मैं आप सबको पहले शिविर का अनुभव साझा करती हूँ। मैंने अपना पहला विपश्यना शिविर धम्म कल्याण विपश्यना सेंटर कानपुर में अटेंड किया था। अभी तो सेंटर के पास तक काफ़ी घर बन गए हैं। जब मैं पहली बार 8 साल पहले गई थी तो लगभग सेंटर से 6-7 किलोमीटर तक कोई बस्ती नहीं थी। जंगल के बीच से एक पक्की सड़क सेंटर को जाती थी। सेंटर बहुत एकांत में बना हुआ था। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ अपने भाई के लिए जिन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन विपश्यना के लिए करवाया था। जैसा मैंने पहले बताया, मैंने तो 2 साल कोशिश की तभी पर मैं जा नहीं पाई। दिक्कत यहाँ आती थी कि सेंटर जाने के लिए वो 7 किलोमीटर का एकांत रास्ता, माता पिता थोड़ा इस बात के लिए भयभीत थे कि कैसे तुम्हें अकेले भेज दें, 7 किलोमीटर का वो अकेला रास्ता है, तुम कुछ जानती भी नहीं हो, वगैरह वगैरह। वो गुरुजी कहते हैं ना कि जब आप किसी और भी धार्मिक गुरु भी कहते हैं कि जब आप कोई धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो 10 अदृश्य शक्तियाँ आपकी मदद करने लगती हैं। वही हुआ। मेरे पापा के एक मित्र जो हमारे पिता की जन्मभूमि के स्थान से आते थे, वो मिलने आए। संयोग से पता चला कि वो भी विपश्ची साधक हैं। तो मैंने उनसे विपश्यना शिविर जाने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जून का महीना आ रहा है और मेरी कॉलेज की छुट्टियां भी रहती हैं, तुम ऐसा करो अपना भी रजिस्ट्रेशन करवा लो और मेरा भी रजिस्ट्रेशन करवा लो, दोनों लोग साथ में चलेंगे। मैंने कहा अच्छा। मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। ऐसे तो रजिस्ट्रेशन का जब कंफर्मेशन का मेल आता है तो उसमें वो लिस्ट देते हैं कि आपको क्या क्या सामान अपने साथ लेके आनी है। मैं वो सामान लेकर गई थी, पर थोड़ी सी भूल ये मुझसे हो गई कि मैं पानी की बोतल जो थी वो प्लास्टिक वाली लेके चली गई थी, थर्मल वाली लेके नहीं गई थी। और मैंने जो शिविर अटेंड किया था वो जून का महीना था। मुझे ऊपर के फ्लोर में, अपना जो मेरा रूम था वो ऊपर के फ्लोर में था। तो मतलब होता नहीं कि एक ही घंटे में पानी गर्म हो गया, फिर ठंडा पानी नहीं रहा, फिर गर्म पानी हो गया, बार बार भरने जाओ, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। तो अब जब भी मैं पानी पीऊँ तो मुझे यही लगे कि अरे यार, अच्छा ठंडा पानी होता तो मज़ा आता। जब सुबह पी रही हूँ, भर के ला रही हूँ, तब थोड़ी देर के लिए तो ठंडा रहता था, फिर वो गर्म हो जाए। तो मुझे लगे अरे यार, ये वाली प्लास्टिक वाली बोतल क्यों लेके आई हूँ मैं, अच्छे सी बोतल लेके आती कोई। तो हुआ यूँ कि मैं बार बार यही सोचूं, मतलब ध्यान करूं, ध्यान तो लग जाए, पर ऐसा नहीं कि जब पानी पीऊँ तो यही लगे कि अरे ठंडा पानी होता तो बड़ा मज़ा आता, ये गर्म पानी मज़ा नहीं आ रहा इसमें। तो बार बार ये सुबह जो सामूहिक साधना रहती है तो उसमें 4:30 बजे वो बुलाते हैं। उसके लिए 4 बजे वो जगा देते हैं आप सबको। तो 4 बजे जब हम लोग जग के, मतलब कुछ अपना जो अपना फ्रेश होना वो करके 4:30 बजे धम्म माहौल में पहुंचना रहता है। तो मैं सुबह उठकर जब वो पानी पीऊँ तो मुझे ही लगे अरे यार, ठंडा पानी होता तो मज़ा आता, ये गर्म पानी मुझे पीना पड़ रहा है। बस वही बात, पानी चाहिए, मुझे ठंडा पानी चाहिए। थर्मल वाली बॉटल होती तो अच्छा होता, मैं नहीं ले गई। देखो 3-4 दिन यही चलता रहा। एक रात क्या हुआ मेरे साथ कि मैं रात में सो रही थी, तो रात में सपने में मेरी माँ आई और वो हाथ में ठंडा पानी एक लोटे में लेके आई और मुझसे कह रही है कि लो ठंडा पानी पी लो। और मैं सच बता रही हूँ, मैंने वो पानी पिया तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैं जैसे सच में वो पानी पी रही हूँ। जो होता नहीं कि मैं जो इतने दिन से चाह रही थी कि ऐसा मैं सुबह उठ के जैसा पानी पीऊँ तो जैसा लगे वो ठंडा ठंडा पानी, वैसी तृप्ति मुझे मिली। मुझे ज़रा भी ये नहीं लग रहा था कि मतलब ये सपने में पानी पी रही हूँ मैं। और वो जो उस सपने के बाद जब मेरी नींद खुली तो जो सुबह उठने पर 4 बजे जब मेरे लगता था कि अरे ये ठंडा पानी नहीं है, मुझे ये गर्म पानी पीना पड़ा है, वो सब समाप्त हो गया। मुझे पता नहीं, छोटा सा अनुभव है, कैसा है, पर ये था कि मैं जो बहुत परेशान थी, करे बहुत गलती कर दी मैंने, ठंडा पानी मुझे लाना चाहिए था, ठंडी बोतल के लानी चाहिए, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, गर्म पानी पीना पड़ रहा है। अब पता नहीं क्या है, ये छोटा सा अनुभव है, पर ये था कि मुझे बहुत प्यास लग रही थी, मुझे ठंडे पानी की बहुत इच्छा हो रही थी कि ठंडा पानी, मुझे सुबह उठूँ तो मुझे ठंडा पानी मिले। और रात में वो सपने में मेरी मम्मी आई, मुझे ठंडा पानी दी, मैंने पिया, और जो इतनी इच्छा हो रही थी मेरी वो सब चली गई। मतलब होता नहीं कि अब इच्छा ही नहीं हो रही थी कि मैं ठंडा पानी पीऊँ। अब मिल जाए तो अच्छा है, वहाँ मिल ही रहा था, वो वाटर कूलर रहता है किचन के सामने,
वहाँ पी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं था, पर वो ला के जो रूम पे लाते थे गर्म हो जाता था, फिर पीने में मन नहीं होता था। पर वो एक सपना आया और उसमें मम्मी ने मुझे पिलाया पानी, और वो पानी पीना मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं सच में पी रही हूँ। वो तृप्ति जो मुझे ठंडे पानी पीने के बाद लगती है, वो सेम वैसा लग रहा था। बहुत छोटा सा अनुभव है, मैंने सोचा आप लोगों से साझा करूँ। आगे कई बोले ऐसे भी अनुभव हैं जो थोड़ा विचित्र भी हैं और अच्छे भी हैं, और मुझे कई विपश्यना से लाभ भी हुए हैं, और शारीरिक भी, मानसिक भी, आर्थिक भी कह लीजिए। और वहाँ भी कई लोगों ने अपने लाभ बताए, अपने अनुभव बताए। मैं वो सब बातें आप लोगों से शेयर करूँगी। और कुछ मतलब कुछ भूल समझ लीजिए, या मैं नहीं जानती थी कुछ चीज़ें, जैसे कि गुरुजी जब मंगल मैत्री देते हैं तो वो कैसे लेनी रहती है, ये बात मुझे नहीं पता चली थी। ये बात मुझे पता चली थी दूसरे शिविर में, सहायक आचार्य ने मुझे बताई थी। एक बात मुझे ये भी नहीं पता थी कि जब डेली साधना करते हैं तो आनापान साधना के बाद कब विपश्यना में जाना रहता है, ये भी बात मुझे सहायक आचार्य से पता चली। या और एक और बात थी कि आप किसी अगर स्पेशल पर्सन को भी अगर मंगल मैत्री देना चाहते हैं, कोई बहुत दुखी है या बीमार है, कुछ भी है, अगर आप उसको मंगल मैत्री देना चाहते हैं तो कैसे दी जाती है, ये सब बातें मैं आपको अपने अगले आने वाले वीडियो में बताऊंगी। ये बातें, इन सवालों के जवाब मुझे या तो गुरुजी के किसी क्वेश्चन आंसर से मिले हैं या सहायक आचार्य से मैंने जाके खुद पूछे हैं। मेरा इसमें खुद का बनाया हुआ कुछ नहीं है, सब गुरुजी ने जो बताया है उसी से है, या मैंने सहायक आचार्य से पूछे हैं। तो सारे क्वेश्चन के बताऊंगी, अपने अनुभव भी बताऊंगी, अपने लाभ बताऊंगी, वहाँ जो लोग आते थे उन्होंने जो अनुभव किया उनके जो लाभ थे, मैं सारे आने वाले अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। भवतु सब मंगलम।